जय श्री राधा कृष्ण। धन दौलत मिले न मिले, गोविंद भक्ति के मोती मिलते रहे। सांसों पे माला गोविंद नाम की, बस दर्शन मुझे मिलते रहे। जय श्री राधा कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होगा। कान्हा के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको बहुत खुश रखे, आपके मन की हर इच्छा पूरी करे। अब आज इस वीडियो में जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी किताब की कल्पना नहीं, ये एक संत के अनुभव से सुनी हुई सच्ची घटना है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस प्रसंग को अंत तक सुन लोगे तो शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपका भगवान पर विश्वास सब कुछ बदल जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता वही सबसे ज्यादा खुश कैसे होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो अंदर से खाली क्यों रहता है? कभी विचार किया है? आज का ये प्रसंग इसी सवाल का जवाब है। कहा जाता है दक्षिण में करवीर, जो कि आज के समय में कोल्हापुर है, उसके पास उड़ा नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 3 ही लोग थे, पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। क्या थी वो चीज? संतोष और भगवान का नाम। घर के आंगन में एक सुंदर सा तुलसी का पौधा था और रोज सुबह शाम भगवान की पूजा होती, भगवान शालग्राम की पूजा होती। पत्नी बहुत ही सरल और पतिव्रता थी और पति भी धर्म में विश्वास रखने वाले थे। जीवन बहुत शांत, बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन जिंदगी कब बदल जाए, समय कब पलट जाए, ये किसी को नहीं पता होता। एक दिन गांव में भयानक हैजे की बीमारी फैल गई और देखते ही देखते सबसे पहले उस बच्चे की माँ इस दुनिया को छोड़ गई। और उसके बाद कुछ ही दिनों में दूध पीते नन्हे से 2.5 वर्ष के बच्चे को छोड़कर पिता भी चल बसे और वो छोटा सा बच्चा अकेला रह गया। उस दिन शायद भगवान भी रोए होंगे, क्योंकि जब सहारा छूट जाता है तभी असली सहारा मिल भी जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ उस पर विश्वास रखो। गांव से बाहर एक साधु रहते थे जो काफी पहुंचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंचकर वो उस शिशु को अपनी कुटिया में ले आए और बड़े ही प्यार और दुलार से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। अब वही साधु उस बच्चे के लिए सब कुछ बन गए, माँ भी, पिता भी और गुरु भी। अब उन महात्मा जी का पूरा दिन बस इन्हीं कामों में जाता था कि उस शिशु को नहलाना है, धुलाना है, उसके वस्त्र आदि बदलने हैं तथा उसकी देखरेख करनी है। अपना जो ज्ञान था वो साधु महात्मा ने उस बच्चे को देने की पूरी चेष्टा की। परिणाम ये हुआ कि जब वो 16 वर्ष की उम्र में हुआ तभी में वो एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। महात्मा जी ने उसका नाम रखा रंगनाथ। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, उसकी बातों में सच्चाई थी और उसके दिल में सिर्फ भगवान थे। संयम और त्याग की महिमा से वो बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया था। उसका चेहरा भ्रम तेज से चमक उठा था। सबका समय निश्चित होता है। एक दिन महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई और वो इस संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक रंगनाथ निराश्रित तो हो गया, पर महात्मा जी की कृपा से उसे कोई ज्यादा शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान शिरोधर करके आदर पूर्वक शांत हृदय से उन्होंने महात्मा जी की विदाई की। वो दिन रात भगवान के भजन में ही तल्लीन रहता था। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी में वो अपना निर्वाह करता था। रंगनाथ जी अब उस आश्रम के महात्मा बन गए थे। उनका तेज, उनका ज्ञान, उनकी शक्तियां लोगों के लिए चमत्कार की तरह थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास रोते रोते आते और हंसते हंसते जाते थे। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उस मनुष्य का नाम था रामचंद्र। अब उस मनुष्य ने रंगनाथ जी को एकांत में अपना दुखड़ा सुनाया। वो बहुत अधिक परेशान था, बहुत अधिक दुखी था। लेकिन परेशानी थी क्या? गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि धन की इच्छा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, तभी मैं खुश रह पाऊंगा।
रंगनाथ जी को उसकी बातें सुनकर अंदर से बड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने मन में कहा कि ये भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। अगर धन में सुख होता तो धनी लोग, उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिए था, पर वो तो हमेशा ही दुखी रहते हैं जो धनी लोग होते हैं। रंगनाथ जी ने उसे समझाया, धन से सुख नहीं मिलता, सुख संतोष से मिलता है। रंगनाथ जी ने उसको अपने बहुत से तरीकों से, बातों से समझाने की कोशिश की, बड़े प्रेम से सब बातें बताई भी, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। वो तो घूम फिर कर थक हार कर एक ही बात कहता, मेरे पास खूब धन हो जाएगा तभी मैं सुखी होऊंगा, तभी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, बस आप कुछ ऐसा करो कि मेरे पास धन हो जाए। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम तो ये बात है कि मेरे कहने से होता ही क्या है, मैं ऐसे कहूंगा और ऐसे तो ना लक्ष्मी जी तुम्हारे पर बरस जाएगी। दूसरे, जब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और ये अनुभव कर रहा हूँ कि ज्यादा धन होने से तुम्हारा जीवन में दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो मैं अगर सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो मैं ये इच्छा ही क्यों रखूंगा कि तुम्हारे पास धन हो जाए। रंगनाथ जी उसे तरीके से समझा रहे हैं पर वो नहीं मान रहा, और अंत में श्री रंगनाथ जी ने उसे कहा कि अच्छा आप एक काम करो, श्री भगवान की शरण में होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वो तुम्हारे लिए जो कुछ मंगलजनक समझते हो वही करे। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी जब उस व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंखें मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखा कि उसके सामने उसके जाने पहचाने वाले बहुत बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वो बहुत सुखी समझता था, वो भीषण नरक अग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है कि सच्ची है, धन का ये भीष्म परिणाम होता है। मैंने धन के मद में पागल होकर इतना अहंकार किया, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। जो जो धन बढ़ता गया त्यों त्यों मेरा लोभ भी बढ़ता गया। मैंने छल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों से मैं बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था, परंतु उस समय भी मैं अंदर ही अंदर जलता था, और आज तो मैं साक्षात इस नरक अग्नि में कितनी यातनाएं भोग रहा हूं, इसे मैं ही जानता हूं। मैंने धन के लोभ में अंधा होकर ना जाने क्या क्या बुरे कर्म किए। उस समय तो मैं उस परिणाम को समझ नहीं पाता था, पर आज समझ में आता है, और आज मैं ये फल नरक की इस अग्नि में जल के भोग रहा हूं। वो बोला, असल में तो मनुष्य को उतने ही धन की जरूरत है जितने में उसका अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना का कारण है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी तरह यहाँ से छुटकारा मिले तो मेरी पीड़ा दूर हो। अब उसकी बात सुनकर दूसरे धनिक ने कहा कि मैं तो बहुत ही धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। इसी से पहले तो मैं सांप बना और अब इस नरक की अग्नि में जल रहा हूँ और दुर्गति भोग रहा हूँ। कुछ नरके जीवों ने और भी कुछ बातें सुनाई, तरह तरह की बातें हुई। फिर नरक यात्रा के मारे सभी बहुत जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगे, और इतनी बुरी तरह इतना करुण विलाप हो रहा था ना कि वो देखा नहीं जा रहा था। और उसके बाद ही एकाएक वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से हट गया। बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे सामने कोई टीवी चल गया और जिसमें उसने पूरी नरक का दृश्य देख लिया। अब उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब देखे हुए दृश्य और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही। भगवान की कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने रंगनाथ जी से कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मानव जीवन सफल हो जाए। मुझे धन मान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भगवान प्रेम, भगवान की भक्ति, आप दया कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए। अब जब देखो मोह टूट जाता है तभी भगवान जुड़ जाते हैं, सही है ना। अब तो उस व्यक्ति की जिंदगी ही बदल चुकी थी। रामचंद्र के हृदय का जो सुंदर परिवर्तन देखकर ना रंगनाथ जी को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोग की वासना है, कामना भरी है, तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता, और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा भी नहीं मिलता है। रंगनाथ जी ने रामचंद्र से कहा, असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति वैराग्य के बिना मिल ही नहीं सकती।
विश्व में अगर तुम्हारा भोग में, विश्व में तुम्हारी प्रीति है तो भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? और जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों ही होगी? सच्ची बात तो ये है कि भगवान ही हमें प्राणाधार है, हमारे परम सुख है, सुख दुख के नित्य साथी है, वो ही हमारे प्रियतम है। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, उनको देख लिया जाए तो फिर उनकी ओर हृदय का आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता। बात सही भी है, ऐसे ही है वो प्राण प्रियतम, सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और के समुद्र। उनकी एक बार पहचान बस हमें पता चलनी चाहिए, है ना? फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रो पड़ते हैं। सही कह रही हूँ? उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना? सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्तियां एक मुख होकर उन्हीं की ओर बहने लगती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। अब रंगनाथ जी ने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसने पूरी श्रद्धा से जप करना शुरू कर दिया। वो आंतरिक रूप से जाग गया था। घर लौट के संत की आज्ञा अनुसार वो बस जाप करने में लग गया और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए द्वादक्षर मंत्र के जप में पूरी लगन लगाने लगा। जितना जितना जाप बढ़ाने लगा उतना उतना उसके मन में आनंद बढ़ने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जो लक्ष्मी उससे रामचंद्र से दूर रहती थी वही बिना बुलाए ही उसके पास आने लगी। धन, संपत्ति, सुख सब उसके पास आने लगे। लेकिन इस बार उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे आंतरिक आनंद जो मिल गया था। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ जिसने ठाकुर जी की कृपा का आनंद महसूस कर लिया उसे फिर ये सांसारिक चीजें बहुत बेकार लगती है। और यही रामचंद्र के साथ हुआ। अब उसे समझ आ चुका था कि असली सुख भगवान में है। उनकी साधना सफल हुई और वो एक दिन पवित्र एकांत देश में, रामचंद्र जी की बात बता रही हूँ आपको, रामचंद्र जी ने इतना जाप किया, इतना जाप किया, इतना जाप किया कि एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदना आदि करने के बाद वो ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जाप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। रामचंद्र जी ध्यान में मग्न थे। भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और उन्होंने अपने सामने साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और खुद निहाल हो गए। नेत्रों से रूप सुधा का पान करने लगे। किसी तरह भी उसकी तृप्ति नहीं होती। हमारे ठाकुर जी हैं इतने प्यारे, इतने सुंदर। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति दान की और इसी से उनका जीवन सफल हो गया। जिसे भगवान मिल जाए उसे दुनिया की कोई कमी नहीं रहती। तो भक्तों, हमारे दुख का जो प्रमुख कारण है वो है हमारा अज्ञान और हमारा असंतोष। यदि किसी तरह वो मिट जाए तो हमें परमानंद की अनुभूति अपने आप ही होने लगती है। लोग हमेशा धन में सुख ढूंढते। अगर धन में सुख होता तो जो बड़े बड़े धनी लोग हैं क्या वो सुखी नहीं होते? पर ऐसा नहीं है। सही कह रही हूँ? अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुख बाहर नहीं है, अंदर है। धन में नहीं है, भगवान में है। सत्य ही है और ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है। जिस दिन कामनाओं के लिए हम इतना दुखी हो रहे होते हैं, यदि उन कामनाओं को बिल्कुल ही छोड़कर सिर्फ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमारे लिए मंगलकारी हो वही हमें देना और वही हमारे लिए करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और ठाकुर जी से हमेशा कहो कि प्रभु हमें कभी भी ऐसे भोग विलास ना देना जिससे हम आपके चरणों से दूर हो जाए। हमेशा प्रभु से प्रभु को मांगो, ठाकुर जी से ठाकुर जी की भक्ति मांगो। धन दौलत मिले ना मिले, गोविंद भक्ति के मोती मिलते रहे। सांसों पे माला गोविंद नाम की, बस दर्शन मुझे मिलते रहे। जय श्री राधा कृष्ण। अगर आपको ये कहानी, ये प्रसंग पसंद आया, दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी भगवान के इस चमत्कार को महसूस करने का मौका मिले। सबको पता चले कि धन में सुख नहीं है, जीवन में भक्ति में सुख है।
हम फिर मिलेंगे एक और नए किसी अनुभव के साथ। तब तक प्रेम मन भाव से जाप करते रहो और कमेंट में भी जरूर लिखो जय श्री राधा कृष्ण।